हे गाइस, वेलकम बैक टू इन्फो उर्दू। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग मोबाइल पर वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो वो आप किस तरह कर सकते हैं। अगर आप लोग YouTube के लिए वीडियो एडिट करना चाहते हैं, टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे वंडरशेयर फिल्मोरा गो को। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ जाएं और यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके कितने ज़्यादा फीचर्स हैं, जिसको अभी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहां पर गेट इट ऑन गूगल प्ले पर क्लिक करें तो प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। इसको आप यहां से इंस्टॉल कर लें। ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करें तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं। उसके बाद ड्राफ्ट का ऑप्शन मौजूद है, कैमरा, टेम्पलेट्स, थीम, फोटो और उसके नीचे चैट, इंट्रो और स्टिकर्स का ऑप्शन भी मौजूद है। तो किसी भी वीडियो को एडिट करने के लिए यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के बटन पर क्लिक करें। आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप किसी भी वीडियो को चूज़ कर सकते हैं जिसको आप एडिट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से इन दो वीडियोस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये दोनों वीडियो इस सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरी दोनों वीडियोस आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको एक रेड प्ले हेड शो होगी। ये प्ले हेड आपको बताएगी कि आप इस वक्त कौन से सेकंड और कौन से फ्रेम पर मौजूद हैं। तो अगर आप वीडियो में से किसी भी गैर जरूरी पार्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो वहां पर क्लिक करें और अपने प्ले हेड को वहां पर लेकर आएं और उसके बाद यहां पर स्प्लिट का बटन मौजूद है, उस पर क्लिक करें तो ये वीडियो कट हो जाएगी। अब हम इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करके यहां से डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट डिलीट हो चुका है। तो स्प्लिट के साथ हमारे पास ऑप्शन है एनिमेशन का। अगर हम दोबारा से ट्रिम पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर काफी और भी ऑप्शन है, जिसमें स्प्लिट के साथ है एनिमेशन। यहाँ पर काफी ज्यादा एनिमेशन दिए गए हैं जिनको आप अपने वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा से ट्रिम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर वॉल्यूम का ऑप्शन मौजूद है। आप यहाँ से वीडियो का वॉल्यूम कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैं इसको नॉर्मल ही रहने देता हूँ। वॉल्यूम के बाद क्रॉप का ऑप्शन मौजूद है। आप मुख्तलिफ रेशियो में इसको क्रॉप कर सकते हैं, जैसा कि 1:1, 4:5, YouTube के लिए 16:9, टिकटॉक के लिए 9:16 और उसके बाद 5:4 का ऑप्शन भी मौजूद है। अगर आप चाहें तो इसको आप दोबारा से रीसेट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है स्पीड का। तो यहाँ पर आप अपने वीडियो की स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं और उसको स्लो भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी वीडियो कितनी फास्ट हो चुकी है। तो अगर मैं इसको स्लो करना चाहूँ तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इसको नॉर्मल ही रहने देता हूँ। स्पीड के बाद ऑप्शन है रोटेट का। आप इसको राइट, लेफ्ट दोनों तरफ रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद मिरर का ऑप्शन मौजूद है और फ्लिप का। रोटेट के बाद ऑप्शन है फेड का। आप अपने वीडियो में फेड इन और फेड आउट ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन है रिवर्स का। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो रिवर्स प्ले हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ट्रिम के बाद दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है म्यूजिक का। म्यूजिक के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ पर आप अपनी वीडियो में म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। माई म्यूजिक के बटन पर क्लिक करें तो यहाँ से आप अपनी डिवाइस में से भी म्यूजिक ऐड कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन म्यूजिक भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ YouTube पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इस वाले म्यूजिक को प्लस के बटन पर क्लिक करके ऐड कर लेता हूँ। तो ये म्यूजिक ऐड होकर हमारी वीडियो में आ चुका है। म्यूजिक के बाद ऑप्शन है इफेक्ट का। आप यहाँ पर मुख्तलिफ इफेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट ऑडियो का। आप अपनी वीडियो में से भी ऑडियो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ फिर रिकॉर्ड का ऑप्शन भी मौजूद है। यहाँ पर आप अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर इसको होल्ड करके रखें और बोलते जाएं, आपकी वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड होकर ऐड हो चुकी है। तो जो म्यूजिक फाइल हमने ऐड की थी वो वीडियो की ड्यूरेशन से ज़्यादा थी। अभी हम इसको यहाँ से कट कर देते हैं। इसको स्प्लिट करेंगे और इस वाले पार्ट को डिलीट कर देंगे और उस वाले पार्ट को भी डिलीट कर देते हैं जो अभी हमने बोलकर रिकॉर्ड किया है। तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद ऑप्शन है टेक्स्ट का। आप लोग अपनी वीडियो में टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं।
टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद टेक्स्ट टाइप करें जो आप अपनी वीडियो में ऐड करना चाहते हैं। यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कलेक्शन दी गई है। आप जो सा कलर चाहें उसको चूज़ कर सकते हैं और इसके साइज़ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसकी प्लेस को भी चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ एनिमेशन भी दिए गए हैं। आप यहाँ पर एनिमेशन ऐड कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुख्तलिफ टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिसमें ओपनर्स, टाइटल्स, लोअर थर्ड्स शामिल हैं। आपको जो अच्छा लगे आप वो अपनी वीडियो में ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से किसी भी टाइटल को ऐड कर देता हूँ। आप जिस भी टाइटल को ऐड करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करें। तो इस पर क्लिक करके आप इसका टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप जो चाहें यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सब्सक्राइब। तो अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। ये कुछ इस तरह से प्ले होगी। टेक्स्ट के बाद हमारे पास ऑप्शन है स्टिकर्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा स्टिकर्स मौजूद हैं। आपको जो स्टिकर अच्छा लगे वो आप वीडियो में अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मुख्तलिफ सब्सक्राइब के बटन मौजूद हैं, बेल आइकन के, लाइक के और भी काफ़ी ज़्यादा स्टिकर्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो मैं यहाँ से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो वो ऐड होकर स्क्रीन पर आ जाएगा। अगर मैं आपको प्ले करके दिखाऊं, ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। तो आप इसकी प्लेस को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है फिल्टर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा फिल्टर्स मौजूद हैं। आप अपने वीडियो में फिल्टर भी ऐड कर सकते हैं और उसके बाद आपको जो फिल्टर अच्छा लगे उसको चूज़ करें और आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप उसकी ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रास्ट को चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा टेम्परेचर को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिल्टर के बाद हमारे पास ऑप्शन है पिक्चर इन पिक्चर का। आप वीडियो के किसी भी पोर्शन में कोई भी फ़ोटो या वीडियो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं किसी भी एक फ़ोटो को चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं इस फ़ोटो को अगर सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारी वीडियो में ऐड हो जाएगी। इसके साइज़ को आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी ना लगे तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है इफेक्ट का। तो आप लोग अपनी वीडियो में मुख्तलिफ इफेक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद ऑप्शन है एडजस्ट का, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आ जाता है ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और टेम्परेचर वगैरह। और इसके बाद हमारे पास कैनवस। आप कैनवस का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, उस पर बॉर्डर लगा सकते हैं, उसका कलर चेंज कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसके साथ है फॉर्मेट। आप इसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं जो कि हमने पहले देखा था। और लास्ट ऑप्शन है कस्टमाइज वाटरमार्क। आप अपनी वीडियो में वाटरमार्क भी ऐड कर सकते हैं या फिर उसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो फाइनली जब आपकी वीडियो एडिटिंग कंप्लीट हो जाए, एक्सपोर्ट के बटन पर क्लिक करें तो आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होकर आपकी फ़ोन गैलरी में सेव हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। मिलते हैं कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।